हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, ये जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो भी यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। और मार्केट ने आज प्रिसाइजली 25,350 के लेवल्स को टच करके वहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया। मतलब अगर हम देखें तो सिर्फ ये जो भी मतलब 50-100 पॉइंट का जो भी रिट्रेसमेंट है ये सिर्फ उतना ही बाकी है। बाकी का जो भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट वो कंप्लीट हो चुका। निफ्टी फिफ्टी के लिए अभी भी हम क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का वेट करेंगे। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं उस पर मार्केट का जो भी मूड है वो यहाँ पे डिपेंड रहेगा। तो आज कैपिटल मार्केट स्टॉक सभी यहाँ पे गिरते हुए हमें दिखाई पड़ रहे थे। जो भी न्यूज़ आ रही थी कि जेन स्ट्रीट ने यहाँ पे जो भी मार्केट मैनिपुलेशन करके 43,289 प्रिसाइजली इतने करोड़ का प्रॉफिट मार्केट से यहाँ पे निकाला है। और सेबी ने इनको 4,000 करोड़ की यहाँ पे पेनल्टी भी लगाई है। और इनका जो भी इंडियन मार्केट में पार्टिसिपेशन है वो भी यहाँ पे बैन कर दिया है। जेन स्ट्रीट एक यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है, तो इन्होंने ये इंडेक्स मैनिपुलेशन करके एफएनओ में ट्रेडिंग करके कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को बाय करके सब कुछ करके 43,000 करोड़ का माल इंडिया से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। 43,000 करोड़ का यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट किया है और पेनल्टी इनको पड़ी है 4,000 करोड़ की सेबी की तरफ से। तो इसका निगेटिवली इंपैक्ट आज हमें कैपिटल मार्केट स्टॉक्स लाइक सीडीएसएल जो कि 3% तक डाउन था, के फिनटेक, बीएसई, कैम्स, इन सब पे दिखाई पड़ रहा था। लेकिन एज पर एज माई कंसर्न सीडीएसएल जो भी आपके डीमैट अकाउंट है, जो भी आपके स्टॉक्स है, उनको यहाँ पे मैनेज करता है। कैम्स और के फिनटेक तो म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार है, उनको यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बीएसई का 80% प्रॉफिट सर्विसेज टू कॉर्पोरेशन और सिक्योरिटी सर्विसेज से आता है। तो आई डोंट थिंक सो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इन नेक्स्ट कमिंग डेज, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मार्केट में मोस्टली फैक्टर हो जाती है। आज सीडीएसएल खामखा गिरा, बीएसई, के फिनटेक और कैम्स ये आज इनमें खामखा हमें नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही थी। और सीडीएसएल की अगर हम बात करें तो सीडीएसएल अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आके इसने सपोर्ट दिया है। तो यू शुड स्टडी सीडीएसएल एंड अदर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। एंजल की जून के अपडेट्स आए थे आज, और जून की जो अपडेट्स है वो काफ़ी यहाँ पे निगेटिव है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स डाउन 5.40% मंथ ऑन मंथ और डाउन है 31% ईयर ऑन ईयर। डेली के जो ऑर्डर्स रहते हैं वो 6% तक यहाँ पे डाउन है और 38% तक ईयर ऑन ईयर यहाँ पे डाउन है। तो जून के अपडेट्स एंजल के काफ़ी यहाँ पे खराब आए हैं। एंजल का स्टॉक आज यहाँ पे मतलब 6% तक यहाँ पे आज क्रैक हुआ था। और ये नियरेस्ट सपोर्ट जोन ऑफ आई गेस 2700 जो कि इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, वहाँ से आज इसमें रिकवरी देखने को मिली है। क्योंकि ये जो भी था ये एक्सपेक्टेड था आफ्टर द सेबी इम्पोजेस बैन ऑन द एफ एंड ओ कर्व्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो उसके बाद ये सब चीज़ें एंजल वन के लिए या फिर आपका मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सबके लिए ये चीज़ें यहाँ पे सेम है। तो एंजल वन पे आप फोकस कर सकते हो। तो जैसे ही जेन स्ट्रीट की यहाँ पे न्यूज़ आई कि सेबी ने उनको यहाँ पे बैन कर दिया है बिकॉज ऑफ द मार्केट मैनिपुलेशन, तो नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज का स्टॉक आज 12% तक यहाँ पे टूटा था। तो इसकी जो धुलाई मार्केट ने की है 12% तक, ये मतलब अनएक्सपेक्टेड है। और यहाँ पे नुआमा वेल्थ के मैनेजमेंट ने यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया है कि जेन स्ट्रीट के इसमें इनका कोई भी हाथ नहीं था, वो सिर्फ एक क्लाइंट थे। अगर क्लाइंट अगर चला गया तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी पूरी डूब जाएगी। तो नुआमा वेल्थ पे आप नज़र रखिए, क्योंकि ये जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है 12% की, सो इट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड टू द जेन स्ट्रीट, क्योंकि उनके मैनेजमेंट में भी ये कमेंट्री की है। मार्केट ने आज ट्रेंड को भी अच्छी तरीके से धोया, क्योंकि इनकी जो भी एजीएम था, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग, इन्होंने यहाँ पे बोला था कि ट्रेंड हाईलाइटेड दैट इट्स एक्सपेक्ट्स growth in the just concluded in the first quarter of financial year 2026 to be close to 20%, which is well below 5-year compounded annual growth returns of 35%। जीएम में जो भी ग्रोथ यहाँ पे उन्होंने बोली है कि 2026 में जो हमारी ग्रोथ होगी वो होगी नियरली 20%, जो कि पिछले साल इन्होंने बोला था कि ये 35% के CAGR से ग्रोथ करेंगे। तो ये एक स्लो डाउन का साइन है। अगर स्लो डाउन अगर होता है तो जिसका इंपैक्ट आपको हमें ट्रेंड में देखने को मिलेगा। इसके लिए मार्केट ने इसको आज अच्छी तरीके से धोया। मार्केट ने इसको 12% से आज यहाँ पे धोया था, इसमें तो लोअर सर्किट लग गया था। ठीक है, तो स्टॉक पे नज़र रखिए, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे खासे अप ट्रेंड में चलने के बाद एक खतरनाक सा एक डेंजर यहाँ पे इसमें फटा है। एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के यहाँ पे अपडेट्स आ चुके हैं। तो ग्रॉस एडवांसेस की अगर हम बात करें तो 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है और 63.7% ईयर ऑन ईयर अप है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे सभी के इसमें हमें जो भी परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है हमें। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर बात करें तो डिपॉजिट यहाँ पे मतलब डिपॉजिट बढ़े है 5%, एवरेज खासा यहाँ पे बढ़ा है 3% और खासा डिपॉजिट यहाँ पे डाउन है 0.8%। तो जो भी आरबीआई ने यहाँ पे रेट कट किए तो उसका इंपैक्ट आपको धीरे धीरे एचडीएफसी बैंक या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक पे देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक के चार्ट की अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक का चार्ट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेशन होगा उतना ही ज़्यादा एचडीएफसी बैंक फटेगा और इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया है। तो यू शुड स्टडी एचडीएफसी बैंक। टाटा पावर की जो भी अपडेट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो टाटा पावर रिन्यूएबल्स अचीव रिकॉर्ड 45,500 रूफटॉप इंस्टॉलेशन विद 220 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी इन क्वार्टर FY26। तो रिमार्केबल 416% सर्च इन
इंस्टॉलेशन। तो जो भी पावर का धंधा है, जो भी एनर्जी है, जो भी रिन्यूएबल्स है, उसमें यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा 416% का यहाँ पे अपसाइड हमें देखने को मिल रही है। और इट्स नॉट फॉर द टाटा पावर, आप किसी भी पावर के सेक्टर को उठा के देख लीजिए, पावर का डिमांड यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब बढ़ता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। सो टाटा पावर इज शोइंग कंसोलिडेशन नियर 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है। अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसमें ऑलरेडी अकोमुलेशन स्टार्ट हो गया है। सो यू शुड स्टडी टाटा पावर। तो एफआई और डीआई दोनों ने मिलकर आज सेलिंग की है, मार्केट में प्रॉफिट को बुक किया है। जैसे जेन स्ट्रीट ने हमारे मार्केट में प्रॉफिट को बुक करके ले गए थे, वो अपना पैसा लेके भाग गए थे। तो ठीक है, मार्केट ने आज एफआई डीआई ने दोनों सेलिंग की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी सेलिंग ही करनी है, जस्ट एक्यूमुलेट द गुड फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक। ठीक है, सो ऐसी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस कमेंट करके बताना कैसे लगी, रील अगर अच्छी लगे तो फॉलो करो। थैंक यू।